नमस्कार। तो क्या आप भी मेरी तरह घर में बहुत सारे प्लांट्स रखना चाहते हैं? तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं एक खूबसूरत सा प्लांट स्टैंड। तो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम है आपका मेरे चैनल पैशन फॉर ग्रीनरी में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ पर मुझे प्लांट लगाने का उतना ही शौक है जितना पुराने घर में था। तो मैंने किया है यहाँ पर छोटा सा एक जुगाड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिए हैं लकड़ी के कुछ टुकड़े। ये टुकड़े जो मैंने लिए हैं लगभग मुझे एक साइज़ के मिल गए हैं और जो मैंने 3 टुकड़े लिए हैं इसी से मैं बनाऊंगी अपना प्लांटर स्टैंड। आज प्लांटर स्टैंड बनाने के लिए मैंने ये 3 टुकड़े लिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप लंबा और ज़्यादा टियर का भी प्लांटर स्टैंड बना सकते हैं। तो अब बारी आती है इसके लिए दूसरी चीज़ की, वो है ये रस्सी। आप जूट की रस्सी भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी नॉर्मल मोटी रस्सी को भी नहीं यूज़ कर सकते हो। जो नारा हम यूज़ करते हो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ये वाली रस्सी यूज़ की है। ये 3 प्लाई रस्सी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि जितना बड़ा प्लांटर स्टैंड हम बनाएंगे उतने ही ज़्यादा हम उसमें पॉट्स अपने प्लांट्स रखेंगे और उतना ही ज़्यादा वो हैवी होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छी क्वालिटी की रस्सी का यूज़ करें जिससे कि वो प्लांट का लोड सह सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने ये रस्सी ले ली है। अब हमें इसी तरह की जो 6 रस्सियाँ लेनी हैं। सारी रस्सियों का साइज़ बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से इक्वल साइज़ की हम 6 रस्सियाँ काट लेते हैं। इसी का यूज़ हम आगे इस प्लांटर स्टैंड को बनाने में करेंगे। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो भी रस्सी काटनी है या जो भी आपको बिल्कुल इक्वल साइज़ में काटनी है, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेजरमेंट गलत हो जाएगा तो हमारे प्लांटर स्टैंड की ब्यूटी उतनी नहीं आएगी, ना ही वो हमारे प्लांट रखने के लायक बन पाएगा। तो इसका ध्यान रखते हुए बहुत ही केयरफुली इक्वल से आप अच्छी तरह से ये 6 टुकड़े काटिए। चलिए आप देख सकते हो यहाँ मैं 6 इक्वल साइज़ के टुकड़े मैंने ले लिए हैं। अब मैं इन्हीं टुकड़ों का यूज़ करने वाली हूँ आगे के प्रोसेस के लिए। वैसे इस प्रोसेस को बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह के प्लांटर स्टैंड आप घर में किसी भी कोने में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और इतने ढेर सारे प्लांटर आ जाते हैं इस प्लांटर स्टैंड में, जिसके क्या ही कहने। इसमें किसी तरह की कोई स्पेशल ड्रिलिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती और आप चाहो तो इसको बाद में उतार कर भी रख सकते हो बिना किसी एफ़र्ट के। एक बार आप इसे बना लोगे तो आप बहुत सारे इसे आसानी से बना पाओगे और बनाकर अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आप शेयर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी बहुत सारे प्लांट एक जगह पर आ जाएंगे, आपकी स्पेस की भी बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है और सुंदर तो ये इतने ज़्यादा लगते हैं जिसके क्या ही कहने। तो करना कुछ खास नहीं है, जितने 6 टुकड़े हमने लिए हैं उनको एक इक्वल डिस्टेंस पर एक गांठ लगा देंगे। गांठ हमें बहुत ही मजबूती से लगानी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गांठ जहाँ पर भी लगानी है एक टुकड़े में उसी के पैरेलल सेम डिस्टेंस पर दूसरे टुकड़े में भी गांठ लगानी है। कहने का ये मतलब है कि सभी जगह पर एक इक्वल डिस्टेंस पर ही हमें गांठ लगानी है, तभी हमारे प्लांटर का जो लुक है ना वो खिल कर आएगा और तभी वो हमारे लिए यूज़फुल भी हो जाएगा। एक एक टुकड़े में अच्छी तरह से इक्वल डिस्टेंस पर गांठ लगाने के बाद ही हम करेंगे आगे का प्रोसेस शुरू। इस प्रोसेस के लिए अगर आप चाहें तो कलरफुल वाले जो रस्सियाँ होती हैं आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डेकोर के हिसाब से कलर को यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आप सुंदर बनाना चाहें। इसमें आप चाहें तो थोड़े बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इनका खास कोई यूज़ नहीं किया है। अभी मैं बेसिक प्लेन सा इनका स्ट्रक्चर बनाऊंगी, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि फ़िलहाल मेरे जो कुछ प्लांटर में प्लांट लगे हुए हैं उन्हें मुझे फटाफट से यहाँ पर रखना है। तो उसके लिए मैं ये क्विक वाला DIY प्लांटर स्टैंड तैयार कर रही हूँ। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे नॉट्स लगा कर रेडी कर लिए। ये देखिए मैं काउंट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये 6 नॉट्स मेरी लगकर तैयार हो गई है। ये सारी नॉट्स तो हमने तैयार कर लिए। फिर से इसे टाइट से मैं कर रही हूँ ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई गुंजाइश न रह जाए। अब इसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे आगे का।
क्योंकि इस प्लांटर को हम कैसे हैंग करेंगे तो उसके लिए हमें एक छोटा सा टुकड़ा और भी लेना होगा, तो उसको मैं आपको आगे दिखाती हूँ। टुकड़ा लेने के साथ साथ कुछ ऐसा सर्कल शेप में कुछ भी आपको चाहिए होगा। आप चाहें तो कोई जो चूड़ी आपके पास पुरानी पड़ी हो, सॉलिड कड़ा वगैरह, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या वायर को भी आप लूप में बनाकर उसे यूज़ कर सकते हैं। धागे का भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो इतने हैवी प्लांटर रखने के बाद टूटने का डर रहता है। तो ये मेरे पास जो पर्दे के रिंग्स होते हैं ना, उसी को मैंने यूज़ किया है। तो इसके लिए देखिए, जैसे मैंने बताया था कि एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, तो मैंने यहाँ छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। तो उसको इस रिंग में अच्छी तरह से फंसा दूँगी, तो जिससे देखने में ये बेहद ही खूबसूरत लगेगा। जब भी हम इसे हैंग करेंगे तो सबसे पहले मैं इस टुकड़े को देखिए एक साथ पकड़ रही हूँ। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उसी तरह फॉलो करते हुए आप भी इसी प्रोसेस को बनाएंगे तो आपका बहुत सुंदर प्लांटर स्टैंड बनकर तैयार होगा। ये देखिए, इसको इस तरह से घुमाकर और हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे, तो उसके बाद ये आसानी से इसमें फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, इसमें ये आसानी से फिक्स हो गया और काफ़ी नीट भी लग रहा है। इसमें हमें आज ज़्यादा अभी और कुछ नहीं करना है। तो इसी लूप में हम अपने स्टैंड को लटकाएंगे, जिससे ये सुंदर होने के संग संग इसका वेट भी ले लेगा। अब हमें करना क्या है कि इसमें से 2 टुकड़े हमें उठाने हैं। उनको जो हमने छोटा वाला हुक में प्लेस किया हुआ है ना, उनके संग हमें फ़िक्स करना है। क्योंकि प्लांटर स्टैंड लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए अटैचमेंट। अगर अच्छी तरह से अटैच नहीं होगा तो हमारा हुक में जो प्लांटर हम लगाएंगे वो वेट की वजह से गिर भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से फॉलो करते हुए आप भी इस प्रोसेस को बनाइए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो एक इसका सिरा है ना, उसको मैंने एक टुकड़े से यहाँ पर टाइटली पैक कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो लूप के एक सिरे से मैंने एक टुकड़े को ऐड कर दिया है और दूसरे टुकड़े से दूसरे सिरे को मैं अच्छी तरह से फिक्स कर दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये आपको अभी हैंग करने में अच्छी तरह से समझ में आएगा। हो सकता है कि ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ये देखिए, वापस से मैंने इस टुकड़े को इसमें ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से इसे फिक्स कर दूंगी, टाइट कर दूंगी, सिक्योर कर दूंगी, जिससे कि इसके गिरने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कर दिया है। अब मैं दूसरा टुकड़ा लेती हूँ और उसे भी उसी तरह से फिक्स कर दे रही हूँ दूसरी तरफ। यानी कि लूप में जो दोनों तरफ रस्सियाँ गई हैं, एक तरफ की रस्सी में एक टुकड़ा और दूसरी तरफ की रस्सी में दूसरा टुकड़ा हम अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। जब आप गांठ लगाएंगे 2 रस्सियों की एक साथ, तो रस्सियाँ काफ़ी मोटी हैं, तो उसकी वजह से गांठ थोड़ी सी बड़ी नज़र आएगी। उसकी चिंता की कोई बात नहीं, आप कैंची से उसे बाद में कट कर दीजिए। फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। कट करने के बाद ये काफ़ी स्मूथ सा हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ये बन के आपको दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब इसे लगाते हैं, इसका फाइनल लुक देखते हैं कि ये कैसा बनकर तैयार होगा और इसे किस तरह से लगाना है। तो देखिए यहाँ पर एक कील लगी हुई है, तो वहाँ पर हम अच्छी सॉलिड कील लगा लेंगे। देखिए हुक से मैंने लटका दिया और जैसे मैंने बांधा था ये वी का शेप दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस लकड़ी के टुकड़े को लगाएंगे। आप देख सकते हो कि इसमें मैंने लकड़ी के जो टुकड़े लिए हैं उसमें किसी तरह का कोई भी छेद वगैरह कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए ड्रिल वगैरह करना था और बहुत सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था। तो आप चाहें तो 3 टियर भी इसे बना सकते हैं और आप देख सकते हो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर ये आएगा। अगर आप डिस्टेंस इक्वल नहीं रखते तो ये इक्वल नहीं आता। इसीलिए मैं कह रही थी कि डिस्टेंस हमें हमेशा इक्वल रखना है और गांठ भी बराबर लगानी है। तो इस तरह से मैंने 1 टियर इसका तैयार कर लिया है। क्योंकि मेरे पास लकड़ी के सिर्फ 3 टुकड़े थे, अगर ज़्यादा होते तो मैं 5 और 6 टियर भी तैयार करती। तो जितने ज़्यादा लेयर्स आप तैयार करेंगे उतने ज़्यादा ही प्लांटर आप एक जगह पर रख पाएंगे। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस कील पर आप उसे हैंग कर रहे हो वो सॉलिड होनी चाहिए, और जो आप रस्सी या जो भी सुतली या जो भी यूज़ करना है आपको,
वो सॉलिड और बहुत ज़्यादा मज़बूत होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये एक अच्छा सा लोड ले लेती है। मैंने पिछले वाले घर में भी इसे यूज़ किया हुआ था। तो देखिए इस तरह से देखते देखते ये 2 टियर प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। और इस प्लांटर की जो स्टैंड की सबसे अच्छी बात क्या है कि जब चाहें आप इसे निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितने सिंपल मेथड से मैं इसे लगा रही हूँ। सिर्फ कुछ नहीं करना है, वो जो हमने टुकड़े ऐड किए थे वो एक के ऊपर एक लूप पे चढ़ाते जाना है और बीच में मुझे लकड़ी के टुकड़े जो मैंने बनाए थे उसे लगाते जाना है। तो देखिए तो हो गई अब मेरी 3rd लेयर भी बनकर रेडी। तो ये बन गया है मेरा प्लांटर स्टैंड रेडी। शुरुआत करती हूँ मैं गौतम बुद्धा के छोटे से स्टैचू से। आपके पास जो भी डेकोरेटिव चीज़ें हैं उससे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसमें वाटर में प्रोपोगेट करते हुए प्लांट भी लगा सकते हो और आप इसमें मिट्टी में लगाकर भी प्लांट लगा सकते हो। अगर आप मिट्टी में इसमें प्लांट लगाएंगे तो आप इसके नीचे छोटी सी प्लेट रख दीजिए जिससे पानी वगैरह भी नहीं जाएगा। इस प्लांटर स्टैंड की सबसे अच्छी बात है कि ये इतना ज़्यादा डिटैचेबल है कि जब चाहो आप इसे हटा दो, जब चाहो आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो 2 टुकड़े और ऐड कर दीजिए, जब चाहें इसे कम करना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हो। जिस भी जगह पर आप इसे लगाना चाहें हर जगह पर आसानी से लग सकता है। रेलिंग वगैरह पर भी अगर आप इसे लगाना चाहें तो बहुत ही ईजीली लग जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। छोटी छोटी जगहों को ब्यूटीफुल बनाने का इससे अच्छा कोई तरीका और दूसरा नहीं है। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स अभी यहाँ पर नहीं है। मैं छोटे छोटे प्लांट और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इसका फाइनल लुक बन करके तैयार हो गया है। बताइए ये कैसा लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया अच्छा लगा तो इसके लिए एक छोटा सा लाइक अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बेहद खुशी मिलेगी और बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। और इस चैनल पर मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ जिसमें प्लांट की केयर और कुछ तरह के छोटे छोटे DIYs भी होते हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरे पुराने विजिटर हैं तो आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है मेरे चैनल पैशन फॉर ग्रीनरी में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ़र्दर इस तरह के और वीडियोस और आइडियाज़ आपको देखने को मिल सकें। तब तक अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो चलिए अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बी हेल्दी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कीप गार्डनिंग।